सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने खास बातचीत की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, वुमेन रिजर्वेशन बिल कल राज्यसभा में भी पास हो गया, भारी बहुमत के साथ पास हुआ, लेकिन आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 2029 तक इंतजार नहीं करना है, 2024 के पहले लागू किया जाए। देखिए, ये कल सर्वसम्मति से पास हुआ, हमें खुशी है। हालांकि जब इसको राजीव जी लेके आए थे जो है 1989 में, उस समय बीजेपी ने इसके खिलाफ मतदान किया था। बीजेपी के तमाम लीडर, चाहे वो अडवाणी जी रहे हों, चाहे जसवंत सिंह जी हों, चाहे वाजपेयी जी रहे हों, चाहे सभी लीडर्स ने इसके खिलाफ वोट की थी और इसीलिए उस समय लागू नहीं हो पाया। 2010 में राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन उस समय भी बहुत से पार्टियां इसके विरुद्ध में थी, इसीलिए ये लोकसभा में पारित नहीं, और कांग्रेस ने 2 बार प्रयास किया। अब भाजपा ने जब ये पहल करी तो उस समय पूरा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी, हमने अपना साथ दिया पूर्णतः, और सरकार को जो है इससे पहले भी लगातार चिट्ठी लिखकर कांग्रेस पार्टी ये बता चुकी थी कि भाई आप ये लाइए, हम आपको पूरा साथ समर्थन देंगे, लेकिन ये जो लेके आए ये भी इनकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो लागू ही नहीं हो रहा। अभी ना तो 24 के चुनाव में लागू है और 29 के चुनाव की भी कोई गारंटी नहीं होगी। 29 में पहले कह रहे हैं कि सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन में सीटें निर्धारित होंगी। क्यों भाई? डिलिमिटेशन तो हुआ है, लगभग जो है 33% होना है, हर स्टेट की 1/3 सीटों को रिजर्व करना, आप कर दीजिए। अभी यही सवाल है। अमित शाह भी कह रहे थे कि कंसेंसस कराना है, जनगणना होनी है, जो जनगणना 2021 में होनी थी वो अब क्योंकि कुछ सालों बाद होगी, तो ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए 2029 तक इंतजार करना। कोई चैलेंज नहीं है, ड्रॉ करिए, सबको पता है ड्रॉ कैसे होता है, 1/3 सीटों को करना है, आप ड्रॉ करिए और रिजर्वेशन लागू 24 के चुनाव में। अब हरियाणा में 10 सीट है, 3 कर दो रिजर्व। हमने मांग करी कि भाई इसमें कोटा विदिन कोटा का भी ध्यान रखा जाए, SC वर्ग के लिए भी कोटा हो, SC/ST के लिए भी हो और OBC के लिए भी हो। वही दोनों, ये तो एक तरीके से ये इस तरीके का गारंटी हो गई कि 29 से पहले कोई लागू ही नहीं कर सकता कहीं भी। तो ये, और 29 में भी कोई पक्का नहीं, 29 को डेट नहीं बताई, हमने कहा 29 ही फाइनल कर दो कि 29 फाइनल है, मगर उस पर कहा कि जी 29 नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद 34 भी है, 39 भी है। 34 और 39 से आगे पता नहीं है, उसके बाद तो भाई 34 और 39 है, तो उसके बाद तो 44 भी है। सर, एक चीज़ ज़रूर समझना चाहूँगी, 2024 के पहले अगर लागू नहीं हो सकता था तो फिर पास करने की क्या ज़रूरत है? इसके बाद भी तो बहुत बार सदन बैठेगी, चीज़ें होंगी। पास करने की ज़रूरत ये थी कि भाई झुंझुना, ये कुछ ना कुछ पास करते रहते हैं। किसानों की आमदनी दुगनी पास, बुलेट ट्रेन चलेगी 2015 तक पास, 15 बीच गई, 16 पता नहीं कौन सी तारीख। स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी 2019 तक पास। ये कई चीज़ पास करते हैं, मगर उसके बाद वो बाईपास हो जाते हैं। आप देखो ये स्थिति, ये तारीख बताएं कब तक लागू हो तो इसका मायने था, 24 में लागू करें तब इसका मायने था, मगर ये जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसीलिए जुमला, कल हमने बात कही कि भी ये जुमला है, निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुमला शब्द जो है ये संसदीय प्रणाली में नहीं आता। ये नहीं आता तो फिर अमित शाह क्यों कहेंगे कि वो 15 लाख तो जुमला था? वो तो ऐसे ही बोल देते हैं, 15 लाख भी कहा था जुमला था। तो हमने कहा ये खुद ही जुमला बोलते हैं, हमें तो पता भी नहीं जुमला क्या, हमें तो जुमले का जुमला शब्द हरियाणवी में नहीं है, हमें अब इन्होंने पता समझाया क्या मतलब होता है। तो ये जुमला ना निकले, ये लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो और इस 24 से लागू हो, ये हमारी इच्छा थी, लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी हमने पूरा साथ दिया कि चलो 24 में नहीं, 29 में नहीं, 34 में, जब भी ये जल्दी से जल्दी लागू। सर, एक सवाल ज़रूर पूछूंगी। आज बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और देश भर की महिलाएं पहुंचती हैं, तमाम सांसद भी पहुंचते हैं और धन्यवाद किया जाता है। ये बताया जाता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और बीजेपी वुमेन सशक्तिकरण नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट कह रही है। नहीं, एक PR का इवेंट बनाया गया। इन अदर वर्ड्स, सारी अभिनेत्रियों को बुलाया गया, एक्ट्रेसेस को बुलाया गया, TV इंटरव्यू वगैरह दिलवाए गए, महिलाओं को बुलाया गया कि ये हो गया, ये हो गया। मैं उन अभिनेत्रियों से पूछना, ये इलेक्शन में तो लागू नहीं हो रहा, वो तो ये सोच के आई थी अभिनेत्रियाँ कि भाई क्या पता इस इलेक्शन में लागू हो जाए, उनका भी कहीं ना कहीं से मौका लग जाए। वो लगा नहीं। तो वो बड़ी
मैं समझता हूँ आशा में आई होंगी और निराशा में वापस गई होंगी। तो जब बिल पास हो तो मगर फिर भी पीआर इवेंट बनाया गया। पीआर इवेंट ना बनाए, महिलाओं को सशक्तिकरण करें। और केवल महिला अभिनेत्री क्यों, महिला जर्नलिस्ट को बुलाना चाहिए था। आपको क्यों नहीं बुलाया? आप किससे कम हैं? महिला टीचर्स को बुलाते, महिला आर्मी अफसरों को बुलाते, फ़ौज में भी महिला है हमारी, एयरफोर्स में भी महिला हैं, महिला पहलवानों को बुलाते, जिन पहलवानों को घसीटने का काम किया उनको बुलाते कि भाई आपके उसमें हम लागू कर रहे हैं। लेकिन बुलाया अभिनेत्रियों को ताकि मतलब जो है उसको प्रचारित कर सके। बाकी प्रचार का इनका जो है ये प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र में कन्वर्ट करने वाली सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर अपनी बात रखी और ये भी कहा कि किस तरीके से इस बिल को 2024 के पहले लागू किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल सरकार जुमला दे रही है और वुमेन रिजर्वेशन बिल से महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।